फिल्म की शुरुआत जेम्स नाम के एक आदमी से होती है जिसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो कुछ समय बाद होने वाली घटनाओं के थोड़े थोड़े दृश्य देख सकता है। वहीं अब जेम्स को एक विजन आता है जिसमें उसे घर का ओनर बेन दिखाई देता है जो दरवाजे पर बेन से किराए मांगने आया है और तभी बेन दरवाजे पर दस्तक देता है, इसलिए जेम्स दरवाजा खोलता है जहां वो उससे किराया मांगता है, जिस पर जेम्स कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जो सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है, पर तभी जेम्स को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो कुछ पैसे गिनकर बेन को दे रहा होता है और ये विजन देख जेम्स कहता है कि मैं शाम तक तुम्हारे पैसे दे दूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जेम्स घर के बाहर आ जाता है जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने जेम्स जैसे ही कपड़े पहने होते हैं, जिसकी हालत खराब लग रही होती है, पर जेम्स उसकी शक्ल नहीं देख पाता। अब आगे बढ़ते हुए उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे मार रहा होता है और जेम्स के पास कुछ पैसे भी होते हैं और तभी उसे वही विजन वाला आदमी दिखाई देता है जो एक एंजेला नाम की लड़की से पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जेम्स अब उसे ऐसा करने से मना करता है, पर तभी एक जैकेट पहना हुआ आदमी जेम्स पर हमला कर देता है। अब जेम्स जैसे तैसे उसे धाराशायी कर देता है, पर चोर जेम्स के मुंह पर पंच कर वहाँ से चला जाता है, पर उसका पर्स वही गिर जाता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं जिसे जेम्स अपने पास रख लेता है। अब एंजेला जेम्स का धन्यवाद करती है और तभी जेम्स को एक और विजन आता है जहां उसकी एंजेला के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है और तभी वहां सैल और टेरी नाम के दो आदमी आकर जेम्स से कहते हैं कि राय ने तुम्हें बुलाया है। दरअसल राय एक गैंगस्टर है जिसके पास जेम्स पहले काम करता था। अब जेम्स एंजेला को कुछ पैसे और अपना घर का पता बताकर कहता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर पर आ सकती हो, जिसके बाद वो राय से मिलने चला जाता है। अब जेम्स राय के पास आता है जहां वो उसे कुछ हीरे दिखाकर कहता है कि मेरी इन हीरो से कल एक डील होने वाली है, पर FBI वाले आज यहाँ रेड कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से कोई सुरक्षित जगह ढूंढो जहाँ FBI वाले ना आ सके। और फिर तभी जेम्स को विजन आता है जिसमें उसे हीरो की पोटली और चाबी का गुच्छा दिखाई देता है और वो इन हीरो को किसी को दे भी रहा होता है, जिसे देख जेम्स कहता है कि तुम तब तक हीरे मुझे दे दो और मैं इन हीरो को विजन के अनुसार छुपाते रहूंगा। जिस पर रे कहता है कि हीरो को संभालना वरना मैं मारा जाऊंगा और इस काम में तुम्हारा साथ सैल और टेर भी देंगे और इस काम के बदले राय उसे $2000 भी देता है, बाकी की वो काम करने के बाद देगा। अब जेम्स हीरो को लेकर घर आ जाता है जहाँ टेबल पर वो हीरो की पोटली और चाबी का गुच्छा रख देता है और तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ एंजेला होती है जो उसे कहती है कि मेरे घर में कुछ दिनों से पानी नहीं आ रहा, तो क्या मैं तुम्हारे शॉवर का प्रयोग कर सकती हूँ, जिस पर जेम्स उसे अंदर ले लेता है। अब अंदर एंजेला को जेम्स की बचपन की फोटो मिलती है जहाँ वो अपनी माँ और एलियट के साथ होता है जिसने जेम्स को उसकी माँ के चल बसने के बाद उसे अडॉप्ट किया था और जेम्स के पिता की काफी समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। फिर तभी घर के बाहर सैल और टेरी आ जाते हैं जो दोनों जेम्स से हीरे चुराने के लिए आए होते हैं। सैल बाहर ही रुकता है और टेरी अंदर आ जाता है। अब घर के अंदर जेम्स को जहां उसने हीरे और चाबी को रखा है वहां उसी चाबी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत वहां आता है जहां उसे चाबी कहीं दिखाई नहीं देती, पर हीरे की पोटली वहीं पड़ी होती है और तभी उसे वही हीरे वाला विजन आता है जिसमें वो हीरे किसी को दे रहा था, इसलिए वो तुरंत हीरो का पोटली उठाकर अपने पास रख लेता है और अपने विजन को याद करने के लिए उसे दीवार पर लिख देता है। फिर तभी उसे एक और विजन आता है जिसमें उसे खिड़की के कांच टूटते हुए दिखाई देते हैं और जमीन पर हीरे बिखरे होते हैं। वहीं जेम्स को भी गोली लग जाती है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब इस विजन को देख वो एकदम घबरा जाता है जिससे उसके हाथ से हीरे की पोटली नीचे गिर जाती है जिससे हीरे बिखर जाते हैं, इसलिए वो उन्हें समेटने लगता है जहां उसे खून की बूंद भी दिखाई देती है। पर तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है जो दरअसल टेरी होता है। वो अब मास्क लगाकर घर के अंदर आ जाता है, इसलिए जेम्स और एंजेला घर से बाहर आकर एंजेला की कार में बैठकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देख सैल और टेरी परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो उनके बारे में रे को ना बता दे।
अब आगे बढ़ते हुए एंजेला की गाड़ी बंद हो जाती है, जिस पर फिर जेम्स एक विजन देखकर एंजेला से कहता है कि अभी यहाँ एक पुलिस वाला आएगा जो तुमसे कहेगा कि तुम आज रात एक होटल में गुजार लो, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म होने के कारण बंद हो गया है। और तभी वहाँ वो पुलिस वाला भी आ जाता है जो सारी बात कहता है जो जेम्स ने एंजेला से कही थी, जिसे सुनकर एंजेला एकदम दंग रह जाती है। वो फिर जेम्स से सवाल करती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया, जिस पर वो उसे अपनी शक्ति के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी रिवील करता है कि उसने अपनी मृत्यु भी देख ली है, जिससे सुनकर एंजेला एकदम घबरा जाती है। जिसके बाद वो दोनों दूसरी सड़क से होटल के लिए निकल जाते हैं। अब होटल में आने के बाद जेम्स हीरो को कमरे की तिजोरी में रखकर एंजेला के साथ खाने के लिए कैंटीन में आता है, पर तभी एक आदमी एक वेट्रेस से टकरा जाता है जिसे जेम्स और एंजेला भी देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं और जब अपने कमरे में वो आते हैं तो वो कमरे की हालत खराब होती है और तिजोरी में से हीरे भी गायब होते हैं, जिसे देख जेम्स एकदम परेशान हो जाता है। वो अब कहता है कि हमें यहाँ खतरा है, इसलिए दोनों वहाँ से एलियट के घर आते हैं, जहाँ जेम्स उससे सारी बात शेयर करता है कि मैंने अपनी मृत्यु देखी है, वो भी इसी घर में। जिस पर एलियट उसे उसके बचपन में बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है, जिसमें कुछ जेम्स ने अपनी मृत्यु गोली लगने से होगी इसकी पेंटिंग बनाई होती है, जिसे देख एंजेला और जेम्स हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ रे सैल और टेरी के साथ आ जाता है। एलियट उसे समझाने की कोशिश करता है पर टेरी उसे पंच मारकर गिरा देता है। रे अब जेम्स पर गन तानकर कहता है कि बताओ तुमने मेरे हीरे कहाँ छिपाए। इस पर जेम्स कहता है कि वो मुझसे चोरी हो गए, मैंने उन्हें अपने पास ही रखा था। पर रे को उस पर जरा भी विश्वास नहीं होता और अब वो जेम्स और एलियट को बेसमेंट में बंद करके एंजेला से सवाल करता है कि आखिर हीरे कहाँ हैं। फिर तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो टेरी को बाहर भेजता है, जहाँ वो आवाज कचरे के डिब्बे के तरफ से आ रही थी, इसलिए वो वहाँ चला जाता है। वहीं तभी रे को झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ गन तान कर कहता है कि वहाँ जो भी है सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पर तभी झाड़ियों से कोई उस पर गोली चला देता है, जिससे खिड़की की कांच टूट जाती है। इधर बेसमेंट से जेम्स चिल्ला रहा होता है कि एंजेला को कुछ मत करना, वो निर्दोष है। वहीं एंजेला एक कैंची उठाकर रे को मारने ही वाली होती है कि हड़बड़ी में रे उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं जेम्स के बेसमेंट के दरवाजे से ये सारी घटना देख उसे सदमा लग जाता है। इस तरफ एलियट बेसमेंट में किसी तरह का इंजेक्शन निकालता है और उसे जेम्स के गले में लगा देता है, जिससे उसे वो सारे विजन्स आने लगते हैं जो अभी तक उसके साथ हुआ। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और अब जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में ही पाता है, जहाँ कोई नहीं होता, और वो इंजेक्शन को अपने गले से निकाल कर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो बेसमेंट से बाहर आता है, जहाँ उसे एलियट दिखाई देता है जो अभी काफी जवान दिखाई दे रहा था। दरअसल जेम्स अब अपने बचपन के समय में आ चुका है, जब एलियट ने उसे अडॉप्ट किया था। पर जेम्स को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए एलियट उसे उस समय का न्यूज़पेपर भी दिखाता है, जिसमें 1994 लिखा होता है। अब एलियट उसके पास इंजेक्शन देखकर सवाल करता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। इस पर जेम्स कहता है कि तुमने ही मुझे ये लगाया है। जिस पर एलियट उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि इसके अंदर एक टाइम ट्रेवल सीरम है। वो उसे और समझाने के लिए एक वीडियो दिखाकर कहता है कि टाइम ट्रेवल करने के लिए नेगेटिव एनर्जी और डेंसिटी ये दोनों इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, पर मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिसने उसे लिक्विड फॉर्म में बदल दिया, जिसे मैंने एक चूहे के अंदर डाला था, जिससे वो गायब हो गया। और जब वो वापस आया तो वो काफी बदल चुका था। उसे मालूम था कि अगला एक्सपेरिमेंट उस पर कब होगा, बिल्कुल तुम्हारी शक्ति की तरह। और तभी वहाँ छोटा जेम्स भी आ जाता है, जिसे एलियट उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अब जेम्स एलियट से कहता है तो क्या तुमने मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अडॉप्ट किया था। पर इस पर एलियट कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, तुम्हें अडॉप्ट करने के बारे में तुमने ही मुझे बताया था। जो सुनकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आता, पर उसे एक बात समझ आती है कि उसने विजन में अपने आप को गोली लगते हुए देखा था, जिससे वो मर गया था। लेकिन एंजेला के उसकी जिंदगी में आने के कारण सब कुछ बदल गया और गोली उसे लगी, जिससे वो मर गई। पर मैं उसे
उसे बचा कर ही रहूंगा। इसलिए वो एलियट से सवाल करता है कि बताओ मुझे इस सीरम का कैसे प्रयोग करते हैं। जिस पर एलियट समझाता है कि सीरम की सिर्फ एक बूंद अपने अंदर डालना, जिससे तुम सिर्फ अपने पास में जा सकते हो, फ्यूचर में नहीं। तुम्हें बस उस समय के बारे में सोचना है जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए अब जेम्स इंजेक्शन लगाकर उस समय में आ जाता है जब एंजेला उसके घर में उसके शॉवर का प्रयोग करने आई थी। दरअसल जेम्स का प्लान होता है कि वो इस टाइमलाइन में आकर इस टाइमलाइन वाली जेम्स से हीरे चुरा ले और उसे रे को सौंप दे, जिससे एंजेला नहीं मरेगी। अब जैसे ही वो घर के पास आता है, बेन उसे पकड़कर किराया मांगने लगता है, जिस पर जेम्स उस चोर के पर्स से मिले पैसे उसे दे देता है। पर तब तक एंजेला घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अब जेम्स के पास चाबी ना होने के कारण वो टेरेस के रास्ते अंदर आता है, जहाँ न्यू जेम्स जो इस टाइमलाइन का है वो सोफे पर बैठा होता है और वहीं टेबल पर हीरे की पोटली और चाबी का गुच्छा होता है। अब ओल्ड जेम्स जिसे हमने अब तक देखा वो हीरो की पोटली चुराने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में चाबी आ जाती है, लेकिन उससे वो चाबी गिर जाती है और इसी की शोर न्यू जेम्स सुन लेता है और वो हीरो की पोटली लेकर बोर्ड पर उस विजन को लिखने लगता है। और अब अपनी मृत्यु की विजन देख वो घबरा जाता है, जिससे हीरे नीचे गिर जाते हैं और तभी दरवाजे पर टेरी मास्क पहनकर अंदर आता है। इसलिए फिर न्यू जेम्स एंजेला के साथ घर से बाहर भाग जाता है और टेरी भी ओल्ड जेम्स को देखकर उस पर गोली चलाने लगता है। इसीलिए ओल्ड जेम्स उससे बचकर वहां से भाग जाता है, पर सैल और टेरी उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए ओल्ड जेम्स कचरे के डिब्बे के पास आकर फिर से इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे वो टाइम ट्रैवल करके उन दोनों से बच जाता है। पर उसकी चाबी वहीं छूट जाती है जो उनके हाथ लग जाती है। वहीं अब ओल्ड जेम्स होटल के कैंटीन वाली टाइमलाइन में आ जाता है, जहां वो ही उस वेट्रेस से टकराया होता है, जिससे उसका खाना गिर जाता है और वो वहां से सीधे होटल के कमरे के पास आता है। पर उसके पास अब वो चाबी नहीं होती और तभी वहाँ टेरी और सैल चाबी लेकर आ जाते हैं और ओल्ड जेम्स को कमरे के अंदर डालकर बहुत मारते हैं ताकि वो बता दे कि हीरे कहाँ हैं। इसलिए वो तिजोरी खोलकर हीरे निकाल लेता है, पर चालाकी से वो एक कांच का पॉट टेरी के सिर पर मारकर उससे उसकी गन ले लेता है और उन दोनों की ही कार में बैठकर एलियट के घर जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ टेरी और सैल दोनों होटल के कमरे से बाहर आकर रे को फोन करके सारी बात बता देते हैं कि जेम्स हीरे चुराकर भाग गया ताकि जेम्स इनका भांडा ना फोड़ सके। यानी कि ओल्ड जेम्स, सैल और टेरी ने ही ये हंगामा किया था। इसलिए जब न्यू जेम्स और एंजेला होटल के कमरे में आए थे तो उन्हें हीरे गायब मिले थे और कमरे की हालत खराब थी। इधर ओल्ड जेम्स एलियट के घर आता है और उसे सारी बात बताता है कि अभी यहाँ एक और जेम्स आएगा जिसे कुछ मालूम नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं ये हीरे तुम्हारे बेड के नीचे छिपा रहा हूँ और जैसे ही घर में रे आए उसे ये हीरे दे देना। और फिर तभी वहाँ न्यू जेम्स एंजेला के साथ आ जाता है और तब तक ओल्ड जेम्स घर के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे सैल, टेरी और रे अपनी कार से घर के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए ओल्ड जेम्स उनकी कार में जाकर उसकी गन ले लेता है और झाड़ियों में छिपकर सारी चीजें देखने लगता है। पर एलियट जब तक रे को हीरे देता, टेरी उसे पंच मारकर गिरा देता है और सैल और टेरी दोनों न्यू जेम्स और एलियट को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और रे भी फिर एंजेला से इंटरोगेशन करने लगता है, पर तभी रे को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वही आवाज ओल्ड जेम्स को भी आती है। इसलिए रे टेरी को बाहर जाकर देखने को कहता है और फिर रे खिड़की के बाहर से सवाल करता है कि कौन है बाहर, सामने आओ। इसलिए अब ओल्ड जेम्स के पास कोई चारा ना होने पर वो रे को शूट करने का सोचता है ताकि रे एंजेला को शूट ना कर सके। पर जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है उसके हाथ में कहीं से आकर गोली लग जाती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और उसकी गोली सीधे खिड़की पर लग जाती है, जिससे कांच टूट जाता है। और तभी एंजेला रे को कैंची से मारने की कोशिश करती है और इसी हड़बड़ी में रे उसे शूट कर देता है। मतलब कि इस बार भी जेम्स एंजेला को नहीं बचा पाया। फिर तभी न्यू जोन्स को भी बेसमेंट में एलियट इंजेक्शन लगा रहा होता है और इधर ओल्ड जेम्स झाड़ियों में से फिर से सीरम लगाकर उस टाइमलाइन में आ जाता है जहां मूवी की शुरुआत में जेम्स को एक कमजोर आदमी दिखाई दिया था। और अब ओल्ड जेम्स
जेम्स के कई बार सीरम को डालने से उसकी हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वो अंत में वॉमिट कर देता है, जिसे इस टाइमलाइन वाला जेम्स 2 देखकर वहाँ से चला जाता है। अब ओल्ड जेम्स घर के अंदर आकर अपने घाव पर टेप लगा देता है जहाँ उसे गोली लगी थी, और बोर्ड पर जाकर फिर से सारी चीजें लिखने लगता है कि अब वो क्या कर सकता है। अब एंजेला को बचाने के लिए तभी उसके घाव से एक बूंद खून जमीन पर गिर जाती है, और अब ओल्ड जेम्स एक प्लान बनाता है कि वो जेम्स 2 को एंजेला से मिलने ही नहीं देगा, जिससे वो कभी नहीं मरेगी। इसलिए वो जैकेट और मास्क पहनकर जेम्स 2 के पास आता है, जो एंजेला को चोर से बचाने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड जेम्स अब उससे भिड़ जाता है, पर जेम्स 2 उसे मारकर धाराशायी कर देता है, जिससे ओल्ड जेम्स के पास रखी इंजेक्शन उसे ही लग जाती है, जिससे वो उस टाइमलाइन में आ जाता है जब जेम्स और एंजेला एलियट के घर आए थे। और तभी एलियट ओल्ड जेम्स को खिड़की के बाहर से देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, जिस पर ओल्ड जेम्स कहता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, जो हो चुका है उसे कभी नहीं बदल सकता, और मैंने बहुत ज्यादा सीरम लगा लिया है जिससे मेरी हालत भी एकदम खराब हो गई है। जो कहकर ओल्ड जेम्स वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और तब तक रे घर के अंदर आ जाता है, और फिर वही झाड़ियों के पास सेकेंड टाइमलाइन वाला न्यू जेम्स छिपा होता है, जिसने रे पर निशाना लगाया होता है। अब ओल्ड जेम्स आगे बढ़ रहा होता है, पर घायल होने के कारण वो कचरे के डिब्बे से टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रे टेरी को वहाँ भेजता है, और अब टेरी ओल्ड जेम्स को देखकर उससे हीरे मांगने लगता है, पर ओल्ड जेम्स एक कुदाल उठाकर टेरी को मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है, और उसमें से गोली निकलकर सीधे न्यू जेम्स के हाथ पर लग जाती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और खिड़की की कांच भी टूट जाती है। जिसके बाद अब ओल्ड जेम्स घर के अंदर चला जाता है, जहाँ रे एंजेला पर गोली चलाने ही वाला होता है कि ओल्ड जेम्स उसका हाथ हटा देता है, पर फिर भी गोली एंजेला को लग जाती है, और रे गलती से ओल्ड जेम्स को भी शूट कर देता है। जिसके बाद वो ओल्ड जेम्स से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। पर ओल्ड जेम्स अपने आखिरी समय में कहता है कि सैल और टेरी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, इसलिए फिर रे सैल को मारने लगता है, पर तभी वहाँ टेरी आकर रे को ही शूट करके मार देता है। जिसके बाद दोनों हीरे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ओल्ड जेम्स आखिरी बार टाइम ट्रेवल करके उस समय में आता है जब एलियट ने छोटे जेम्स को एडॉप्ट नहीं किया था। वो एलियट से कहता है कि मैं कुछ बदल नहीं पाया, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरे जैसा बदनसीब कोई जन्म ना ले। ओल्ड जेम्स अब एलियट को उस जगह का पता बताता है जहाँ छोटा जेम्स अपनी माँ की मृत्यु के बाद रहता है, और इतना कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है, और फिर एलियट को जेम्स के अंदर से वही सीरम भी मिलता है जिस पर अभी वो काम कर रहा था, इसलिए वो छोटे जेम्स को गोद लेने के लिए चला जाता है। पर वही सेकेंड टाइमलाइन में ओल्ड जेम्स ने रे को धक्का दे दिया था जब वो एंजेला को गोली मारने वाला था, और उस धक्के के कारण गोली एंजेला के कंधे पर लगती है, जिससे वो जीवित रहती है। और अब न्यू जेम्स झाड़ियों के पास होता है, जो सीरम से टाइम ट्रेवल करने ही वाला होता है कि उसे घर में से एंजेला की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घर के अंदर आ जाता है, और दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। यानी कि ओल्ड जेम्स ने खुद की जान दे दी, पर सेकेंड टाइमलाइंस की जेम्स और एंजेला को बचा लिया ताकि वो उस टाइमलाइन में अच्छे से अपना जीवन गुजार सके। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।